जग्गू कौवा बहुत कमजोर हो गया था। वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने घर से तो चला जाता, मगर किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा रहता। वो बच्चों को खेलते हुए देखता रहता। जब स्कूल में छोटे पक्षियों के उड़ने की रेस होती तो जग्गू हमेशा हारता, क्योंकि वो कमजोर होने की वजह से थक जाता। वो कमजोर इसलिए था कि वो कुछ भी नहीं खाता था। जो भी खाने की चीज होती वो उसमें नुक्स निकालता। जग्गू जग्गू बेटा, लो तेरे पापा फल लेके आए हैं, फल खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे दाना खाना है। लो फिर तुम दाना ही खा लो। ये दाना सूखा है, मैं ये नहीं खाऊंगा। वो बच्चा था, मगर उसके माता पिता कालू कौवा और गोरी कौवी उससे भी बड़े बच्चे बन जाते थे। जग्गू के पापा, एक बार आना, देखो जग्गू फल नहीं खा रहा। कालू कौवा जग्गू के पापा दौड़ा दौड़ा आता और डंडा उठाकर उसे मारने लगता। खा, जल्दी से खा, तेरा बाप भी इस फल को खाएगा। आज मैं सीधा कर दूंगा तुम्हें। नतीजा ये निकलता कि जग्गू कौवा सीधा होने की बजाय और भी जिद्दी होता गया। वो मार खा लेता, मगर अपनी जिद पूरी करता था। एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवा जग्गू कौवे को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। ये बहुत कमजोर हो गया है, आप इसे पौष्टिक भोजन दें, जैसे अंडा, दूध, फल और मछली। क्या करूं बुलबुल डॉक्टर, बहुत कोशिश करने के बाद भी जग्गू कुछ भी नहीं खाता। मार से नहीं, इसे प्यार से समझा कर देखे। बच्चे मार की बजाय प्यार से बात मान लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर इसका हौसला बढ़ाएं। दूसरी तरफ चिड़िया अपने बेटे कुकू को हर बात प्यार से समझाया करती थी। मम्मा, मैं चने का दाना नहीं खाऊंगा। कुकू बेटा, जो बच्चे चने का दाना नहीं खाते वो कमजोर हो जाते हैं। जब मैं छोटी सी थी तो मैं भी ऐसे ही जिद किया करती थी, मगर जब मैं बीमार हुई तो पूरे 5 टीके लगे मेरे। नहीं नहीं मम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो सब खा लूंगा। चिड़िया ऐसे प्यार से अपने बेटे को समझाया करती थी। लो जग्गू बेटा, उबला हुआ अंडा खा लो, बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि तुम हर रोज उबला हुआ अंडा खाया करोगे। मुझे अंडे से बू आती है, मैं अंडा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। देखती हूँ तू आज अंडा कैसे नहीं खाता। जग्गू के पापा, आना एक बार देखें, जग्गू अंडा नहीं खा रहा। कालू कौवा गुस्से में आता है और जग्गू को मारने लगता है। कालू कौवा जग्गू को लेटाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। खोल खोल अपना मुंह, मैं तेरे मुंह में ये पूरा ही अंडा डालूंगा। कुकू बेटा, मैं अभी आई, ये कौवों के घर से कैसा शोर आ रहा है। शोर सुनकर पड़ोसन चिड़िया कौवों के घर आती है। कालू कालू, शर्म करो, छोड़ो बच्चे को, कैसे मारपीट कर रहे हो बच्चे के साथ। चिड़िया, तुम नहीं जानती हो इस बच्चे को, इसने हमारे नाक में दम कर रखा है, ना कुछ खाता है ना पीता है, और ये सारा पैसा दवा में लगवा देता है हमारा। कालू छोड़ो इसे। चिड़िया जग्गू को एक तरफ कर लेती है। बच्चे को मारने या ऐसे डांटने से और बिगड़ जाते हैं, इसे प्यार से समझाओ। चलो जग्गू, मेरे साथ चलो बेटा, मैं जग्गू को कुछ दिनों के लिए अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ, फिर देखना जग्गू सब खाएगा और हर कहना मानेगा। ले जा चिड़िया, हम भी तो देखे कहाँ कमी है हमारे समझाने के तरीके में, या फिर बच्चा है ही ऐसा। देखता हूँ मैं भी चिड़िया, तुम इसे कैसे सीधा करती हो। चिड़िया जग्गू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। जग्गू बेटा, चुप कर जाओ बेटा। मम्मा पापा हमेशा मारते हैं, कभी अंडा न खाने पर और कभी दाना न खाने पर। फिर चिड़िया जग्गू को अपने साथ दाना लेने जाती है। कुकू बेटा, आप जग्गू से बातें करें और मैं आपके लिए फल ढूंढ कर लाती हूँ। चिड़िया दोनों बच्चों को एक पेड़ पर बैठाकर दाना लेने चली जाती है। जग्गू, दोस्त तुम्हारा भी है, मैं अपनी मम्मा का हर कहना मानता हूँ, सब खा लेता हूँ, क्योंकि मम्मा पापा को मालूम है कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। चिड़िया मीठा फल लेकर आती है, कुकू वो फल खा लेता है। जग्गू बेटा, आप भी खा लो। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं छिलका उतार कर देती हूँ आपको, देखते हैं ये फल मैं खत्म करती हूँ या आप। ऐसे चिड़िया बहुत प्यार से जग्गू को फल खिला देती है। सुबह नाश्ते में चिड़िया अंडा एमलेट बनाती है। मुझे एमलेट पसंद नहीं है।
कुकू बेटा, अपने दोस्त जग्गू को खाकर बताओ कि अंडा आमलेट कैसी बनी है। कुकू अंडा आमलेट खाने लगता है। बहुत बहुत स्वादिष्ट, वाह वाह, मिर्ची वाली अंडा आमलेट बहुत स्वादिष्ट है। ये देखकर जग्गू भी अंडा आमलेट खा लेता है। जो चीज़ जग्गू को पसंद ना होती वो चिड़िया उसे प्यार से समझाकर खिला देती थी। अब जग्गू सब खाने लगा था। वो तो अब उबला हुआ अंडा भी खाने लगा था। फिर चिड़िया जग्गू को उसके मम्मा पापा के पास लेकर जाती है। गोरी और कालू, मैं न कहती थी आपका जग्गू को समझाने का तरीका गलत है। अब जग्गू सब खाएगा। मम्मा मम्मा, क्या घर में उबला हुआ अंडा है? ये सुनकर गोरी और कालू हैरान हो जाते हैं और चिड़िया से अपनी गलती मानते हैं। हाँ चिड़िया, मैं मान गया। बच्चों को समझाने के लिए मार से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। ऐसे जग्गू कौवा सब खाने लगता है और गोरी और कालू अपने जग्गू को प्यार से समझाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया, तोता और कौवा बैठे हुए थे जब 12 बजे वाला ऑटो बरगद के बड़े पेड़ पर आकर रुकता है। उस ऑटो में से कबूतर और कबूतरी उड़ते हैं। कबूतर ने सर पर एक कैप पहना हुआ था और कबूतरी भी देखने में बहुत अमीर लग रही थी। कालू, ये कबूतर और कबूतरी कौन है? ये तो हमारे जंगल के नहीं हैं। देखने में तो ये बहुत अमीर कबूतर और कबूतरी लग रहे हैं। शायद ये कबूतरों का जोड़ा दूसरे जंगल से आया है। सभी पक्षी बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि कबूतर और कबूतरी भी अपना बड़ा बैग लिए वहां आ जाते हैं। पक्षियों, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हम यहाँ 2 दिन रहेंगे। जो पक्षी हमें घर और खाना देगा, हम जाते समय अपने ये पैसों से भरा हुआ बैग उसे दे जाएंगे। ये सुनकर तो एक बार सब पक्षी हैरान हो जाते हैं। कबूतर और कबूतरी, हम लालची नहीं हैं। आप हमें लालच ना दें। अगर आप मुसीबत में हैं तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। कालू कौवा, जो लालच से भरा हुआ था, वो जल्दी से बोलता है। कबूतर और कबूतरी, ये चिड़िया और तोता तो बहुत गरीब हैं। ये आपकी क्या सेवा करेंगे? आप मेरे साथ मेरे घर चले। आप मेरे घर में 2 दिन रहें और जाते हुए ये बैग मुझे दे जाना। फिर कबूतर और कबूतरी लालची कौवे के साथ उसके घर चले जाते हैं। गोरी, ये कबूतर और कबूतरी बहुत अमीर हैं। इनके इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं। अगर इन्हें हम 2 दिन अपने घर में रख लें तो ये बैग हमारा हो जाएगा। कौवे की ये बात सुनकर गोरी खुशी से झूम जाती है। कबूतरी, आप वहाँ क्यों बैठी है? यहाँ आए, मेरे नरम नरम घोंसले में बैठे। आप इस घर को अपना ही समझे। मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूँगी। मेरा कालू और मैं इस जंगल के सबसे अमीर कौवे हैं। अभी तो आप और भी अमीर बनने वाले हैं। मेरे इस बैग में लाखों रुपए हैं। मैं ये जाते समय आपको ही देकर जाऊंगा। अच्छा, अब आप ऐसा करें, हमारे लिए अच्छा सा खाना बनाएं। आप आराम करें और हम आपके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। कौवा और कौवी घर से निकल जाते हैं और बाहर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, इन कबूतरों के लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करेंगे? तुम चिंता ना करो, मैं अपने मामा जी से कुछ पैसे लेकर खाना ले आता हूँ। तुम तब तक उन्हें चाय वगैरह पिलाती रहो। फिर लालची कौवा जल्दी से उठता है और अपने मामा जी के पास जाता है। मम्मा जी, एक लॉटरी लगने वाली है मेरी। मैं उसमें से आपको भी हिस्सा दूंगा। बस मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। कालू भांजे, देख लेना, हर बार की तरह लूट मत जाना। नहीं मामा जी, इस बार लूटने का कोई चांस नहीं है। फिर कौवा अपने मामा जी से पैसे उधार लेता है और सीधा चिल के होटल पे जाता है। वहाँ से रंग बिरंगा खाना लेने के बाद कौवा वापिस अपने घर चला जाता है। वाह वाह कौवे, तुमने खुश कर दिया। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहली बार खाया है। कौवे, मैं बहुत थका हुआ हूँ। थोड़ी देर मेरी टांगे भी दबा दो। फिर कौवा और कौवी कबूतर और कबूतरी की टांगे भी दबाते हैं। कबूतर और कबूतरी सारा दिन उनसे तरह तरह की चीजें लेकर खाते हैं और बार बार उन्हें पैसों से भरे हुए बैग का लालच देते हैं।
ऐसे वो 2 दिन उनके घर में रहते हैं। 2 दिन बाद कबूतरी गोरी कवि से कहती है, ओहो कवि, मैं तो भूल ही गई, इस बैग को तो ताला लगा हुआ है और मेरी गहने भी इसी बैग में है। आज मुझे अपनी सहेली के शादी में जाना था। यार कौवे, क्या इस जंगल में कोई लोहार है? अगर है तो उसे जल्दी बुलाकर इस बैग का ताला खुलवा दो। पैसे तुम रख लेना और गहने मेरी पत्नी पहनकर अपने सहेली के शादी में चली जाएगी। कबूतरी सहेली, इसमें परेशानी की क्या बात है? आप मेरी गहने पहनकर अपनी सहेली की शादी पर चली जाएं और जब वापस आना तो इस ताले की चाबी भी लेते आना और फिर हम इस बैग का ताला भी खोल लेंगे। हाँ हाँ, ये ठीक है। फिर गोरी कवि अपनी गहने कबूतरी को दे देती है। जल्दी चलो पत्नी जी, तुम्हारी सहेली तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। कवि की गहने लेकर कबूतर और कबूतरी वहां से चले जाते हैं। कालू कालू, जाओ जल्दी से लोहार पक्षी को बुलाकर लाओ, इस ताले को खुलवाओ, मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। गोरी गोरी, तुम इस बैग का ध्यान रखना, मैं अभी लोहार को बुलाकर लाता हूँ। कौवा उड़ता है और जंगल में लोहार पक्षी को लेने जाता है। लोहार जी जल्दी चलो, एक ताले की चाबी गुम हो गई है, उसे खोलना है। कौवे, पहले मुझे 100 रुपए दो, फिर ही मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। कौवा जल्दी से लोहार पक्षी को 100 रुपए देता है और लोहार पक्षी कौवे के साथ चल देता है। एक ही हथौड़े के वार से लोहार पक्षी बैग का ताला तोड़ देता है। चाचा लोहार जी, अब आप जाएं, बाकी का काम हम खुद ही कर लेंगे। लोहार चला जाता है। गोरी पत्नी जी, आप अपनी आंखें बंद करें और मैं खोलता हूँ खजाने का मुंह। गोरी अपनी आंखें बंद कर लेती है और कालू बैग को खोलता है और डर कर जल्दी से उछलकर दूसरी तरफ हो जाता है। गोरी गोरी, लूट गए, हम लूट गए। कालू, क्या हुआ? गोरी, बैग में चूहा है चूहा, ना पैसे हैं और ना ही गहने। ओ कबूतर और कबूतरी तो फ्रॉडिये थे। कालू, मेरी गहने भी वो चाटर कबूतरी ले उड़ी। फिर कौवा और कौवी बैठकर रोने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।